Hey guys, welcome back to my channel. So my name is Aditi Garg and I'm a chartered accountant by profession, but I have this channel for all the other things that I like. So I create a lot of videos like food related videos, yeah, general hauls, and also some styling videos. So if you are new here and seeing this face for the first time, I request you to please आप मेरा चैनल चेक करो एंड अगर आपको वीडियोस अच्छे लगें तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करो. प्लीज़ सब्सक्राइब करो बिकॉज इट वुड मीन अ लॉट टू मी if you will subscribe the channel. And yeah, so इतने सारे इंट्रोडक्शन के बाद now we will quickly start the video. सो मैंने ना रिसेंटली एक अमेज़ॉन का हॉल अपलोड किया था. सो मैंने मूव किया है एक नई रेंटेड फ्लैट में. सो देयर वर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स जो मुझे चाहिए थी. सो मैंने कुछ चीज़ें अमेज़ॉन से परचेज करी, कुछ जनरल मार्ट से परचेज करी थी लाइक डी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, या कुछ फ्लिपकार्ट से लिए थे. सो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको फर्स्ट हॉल में दिखा दी है. तो जिसने फर्स्ट हॉल नहीं देखा है प्लीज़ इसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. पहले उसको देखो एंड देन कंटिन्यू विद दिस सेकेंड पार्ट. सो उसके अलावा भी ना कुछ चीज़ें थी जो मुझे अभी आपको दिखानी थी. इवन तो दे आर स्टिल अ फ्यू थिंग्स जो अभी भी रास्ते में है या फिर अभी मुझे और परचेज करनी है. सो आई थॉट कि मैं अभी इतना आपको दिखा देती हूँ बिकॉज ये काफ़ी डिले हो रहा था. एंड देन मे बी लेटर ऑन आइदर वी कैन डू अ थर्ड पार्ट या फिर मैं एक रूम टूर ऑल्सो प्लान कर रही हूँ. सो कुछ चीज़ें वो रूम से ही रिलेटेड हैं. सो आइदर आई कैन डू इज़ कि मैं आपको रूम टूर में वो चीज़ें दिखा दूँ. So let's start now quickly. So the first thing is एक्चुअली इन दिस स्पेस ना, इस रूम में आई हैव अ वार्डरोब एंड उसके अलावा कुछ भी नहीं था लाइक जनरल ड्रेसर और सम वैनिटी. इसके अलावा मतलब सॉरी वो नहीं था इस रूम में. सो दैट इज़ वाई इशू क्या था कि मेरे पास कुछ भी सामान नहीं था अगर इन जनरल आपको वार्डरोब के बाहर कुछ भी रखना है. सो आई गॉट वन रैक फ्रॉम माई होम. तो उस रैक में आई कैन कीप थिंग्स बट डायरेक्टली नहीं रख सकते बिकॉज इट विल क्रिएट अ मेस और वो चीज़ें गिरती रहती हैं उसके अंदर डायरेक्टली रखने से. तो आई थॉट ऑफ बाइंग सम यूटिलिटी बास्केट्स टू स्टोर माई स्टफ इन दैट रैक पर्टिकुलरली. सो मेरा जो भी स्किन केयर या हेयर केयर या मेकअप से रिलेटेड स्टफ था जो मुझे डे ऑन डे बेसिस पे चाहिए उसको वार्डरोब में रखने से काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था. इसीलिए द सॉल्यूशन वाज टू कीप इन दैट यूटिलिटी बास्केट्स. तो मैंने ना डी मार्ट और अमेजॉन दोनों से ही डिफरेंट डिफरेंट बास्केट्स परचेज किया था. सबसे पहले आई शो यू द वंस दैट आई गॉट फ्रॉम अमेजॉन क्योंकि वो एक ही सेट था जो मैंने परचेज किया. सो दिस इज़ द सेट. सो लेट मी शो यू. एक्चुअली ये ना इस कलर में है एंड मैंने लेटर ऑन डी मार्ट से जो परचेज करी ना वो डिफरेंट कलर में थी एंड वो मेरे रूम की वाइब के साथ ज़्यादा जा रहा है. बट स्टिल अभी ये परचेज कर लिए तो आई वॉन्ट टू कीप यूजिंग दीज. सो दिस इज़ द फर्स्ट बास्केट. ये सबसे लार्ज साइज है एंड यू कैन सी इसका हाइट काफ़ी है एंड इसमें काफ़ी सारा स्टोरेज स्पेस भी है. सो दिस इज़ द फर्स्ट बास्केट. देन द सेकेंड बास्केट इज सेम साइज में बस हाइट थोड़ा कम है. एंड द थर्ड बास्केट इज जो सबसे छोटे वाले साइज का. आई शो यू दैट ऑल्सो. बट फर्स्टली ये कौन से ब्रांड से लिया है. ये अमेजोन का खुद का ब्रांड है, सोलिमो उसका है. एंड ऑनेस्टली मुझे सोलिमो के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं. मतलब सबकी क्वालिटी इज़ टॉप क्लास. लिटरली बहुत सही क्वालिटी आती है. इट्स टू स्टर्डी. बहुत सही क्वालिटी में अवेलेबल हैं ये सारी बास्केट्स. और सोलिमो का मैं मेट्रेस कवर भी यूज़ कर रही हूँ. दैट इज़ ऑल्सो रियली रियली गुड. सो इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज सम बास्केट्स माई ऑप्शंस विल बी अमेजॉन एंड डी मार्ट बिकॉज डी मार्ट में भी सेम रेट में एंड इवन चीपर देन अमेजॉन आपको बास्केट्स मिल जाएंगे, वो भी बहुत सही क्वालिटी का. आई शो यू दैट ऑल्सो. नाउ इस वाले बास्केट में ना मैं अपनी रैक के सबसे टॉप शेल्फ पे से रखती हूँ और इसके अंदर आई स्टोर जो भी थोड़े से हाइट वाले प्रोडक्ट्स हैं. सो लाइक जनरली इफ़ आई हैव टू स्टोर मेरे जो बॉडी मिस्ट हैं लाइक आई हैव बाथ एंड बॉडी वर्क्स के 2-3 बॉडी मिस्ट एंड उन सबकी हाइट आपको पता है जनरली कितनी होती है एंड सिमिलरली उनके मॉइस्चराइजर्स की. सो आई कीप ऑल दोज प्रोडक्ट्स यहाँ पे. So I keep my body mist in one line, then I keep my moisturizers in one line and इसके अंदर काफ़ी सारा सामान स्टोर हो जाता है. तो ऑलमोस्ट ऑल माई बॉडी मिस्ट, परफ्यूम्स, ऑल माई मॉइस्चराइजर्स आई कैन ईजिली स्टोर इन दिस बास्केट. ये मैं इसलिए यूज़ करती हूँ. नाउ इसका जो सेकेंड साइज है जो मैंने आपको दिखाया दिस, इसके अंदर ऑब्वियसली यू कांट कीप जो ज़्यादा हाइट वाले प्रोडक्ट्स हैं बिकॉज अदरवाइज दे विल स्टार्ट फॉलिंग ऑफ. तो इसके अंदर मैं रखती हूँ जो भी मेरे फेस मास्क हैं या जो मेरे स्पेसिफिकली
लाइक स्मॉल बॉटल टाइप वाले प्रोडक्ट्स हैं, लाइक ऑब्वियसली फेस मास्क, फेस स्क्रब्स या फिर बॉडी स्क्रब्स, नेल पेंट, आई एम लुकिंग देयर बिकॉज वो सारा सामान ना इसमें से निकाल के मैंने अभी अपने बेड पे रख रखा है. सो आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर इसके अंदर एक्चुअली होता क्या क्या है. सो वो सारा स्टफ मैं इसके अंदर रखती हूँ. एंड देन द थर्ड साइज, अभी उसके अंदर सामान रखा हुआ है. सो द थर्ड साइज इज दिस. ये बहुत छोटा है कंपैरेटिवली टू दोज बास्केट्स, बट इसका हाइट भी नॉर्मल है. सो इसके अंदर व्हाट आई कीप इज, इसके अंदर मैं डे ऑन डे का मेकअप रखती हूँ, लाइक माई सेटिंग स्प्रे, मेरे फेस सिरम्स, लाइक ये प्लम वाला सिरम आई कीप इन दिस, माई प्राइमर, जनरल प्राइमर दैट आई यूज़, एंड उसके अलावा माई कंटोर स्टिक, माई बॉडी रोल ऑन, सॉरी अंडर आर्म रोल ऑन, दिस, ये सारा स्टफ मैं इस वाले बास्केट के अंदर रखती हूँ. सो ये सब मैं टॉप शेल्फ पे रखती हूँ ना. ईजिली जैसे ही मुझे ज़रूरत पड़ती है, अगर इफ़ आई हैव टू डू माई स्किन केयर और आई हैव टू डू माई मेकअप, ये ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं. सो दीज बास्केट्स आर रियली गुड क्वालिटी एंड यू कैन डेफिनेटली परचेज दिस. Now moving on to the other utility baskets that I have got from DMart. So DMart से भी मैंने 3 baskets लिए हैं, बट ये Amazon वाला एक सेट था. DMart वाला इज़ नॉट अ सेट, वो मैंने इंडिविजुअली परचेज किया. एंड एवरी वन का कॉस्ट इज, ईच वन इज कॉस्टिंग मी रुपीज़ अराउंड 100. सो मतलब ये भी आई थिंक सेट वॉज फॉर 300 और मैंने जो इंडिविजुअली DMart से बास्केट्स परचेज करी वो 90 रुपीज़ की थी. तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस है, बट मैं क्वालिटी में बोलूँगी कि क्वालिटी में बोथ आर इक्वल. So now the first basket from DMart is actually this is a storage container. इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है एंड इसका कलर इज़ एक्चुअली द वन जो मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज ये मेरे रूम के वाइब के साथ एग्जैक्टली मैच होता है. अभी तक इसमें स्टिकर है एंड यू कैन सी कि ये 90 रुपीज़ का मैंने परचेज़ किया था. सो इसके अंदर आई ट्राई टू कीप माई हेयर प्रोडक्ट्स, लाइक जो ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ या जो सिरम्स हैं हेयर से रिलेटेड, लाइक आई एम करेंटली यूजिंग विश केयर का ग्रोथ सिरम, या फिर मैं मिनिमलिस्ट का बॉन्ड रिपेयर यूज़ कर रही हूँ. सो वो मैं धीरे धीरे इसके अंदर स्टार्ट करती हूँ, सो ईजिली अवेलेबल हो, ताकि जो भी हेयर केयर प्रोडक्ट्स मुझे यूज़ करने हैं वो. जनरली शैम्पूज एंड हेयर मास्क, कंडीशनर आई डोंट स्टोर इन दीज बास्केट्स बिकॉज वो वॉशरूम में होते हैं, सो दैट व्हेन आई एम टेकिंग बाथ आई कैन ईजिली यूज़ दिस. इसके अंदर मैं वो यूज़ करती हूँ जो आफ्टर बाथ या बिफोर बाथ वाले प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि ये मैं रूम में रखती हूँ अपने रैक में. Now the second basket from DMart is also in the same color and this is the basket. इसमें ना 4 sections है एंड ये भी 89 या 90 रुपीज़ का ही मैंने परचेज़ किया था. इसके अंदर अभी सामान रखा हुआ है बिकॉज आई वॉन्टेड टू शो यू कि इसके अंदर कितना सामान आ जाता है. सो दिस बास्केट इज़ ऑल्सो फॉर डे टू डे आइटम्स, लाइक इसमें मेरे सारे लिपस्टिक्स जो भी अवेलेबल है मेरे पास वो है. माई आई लाइनर, माई काजल, लिप लाइनर जो मैं यूज़ करती हूँ वो, कंसीलर स्टिक, कंटोर स्टिक, एवरीथिंग इज इन दिस बास्केट. और इसका पीछे वाला जो कॉर्नर है ना उसके अंदर आई कीप माई डेली सनस्क्रीन. सो ये वाव का सनस्क्रीन आई यूज़ ऑन माई बॉडी एंड देन मामा अर्थ का सनस्क्रीन आई यूज़ ऑन माई फेस. सो वो इस बास्केट के अंदर है. ऑनेस्टली काफ़ी स्टोरेज स्पेस है इस बास्केट के अंदर, यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. एंड सारे लिपस्टिक्स क्लियरली विजिबल होते हैं तो आप आराम से देख सकते हो. इवन माई मस्कारा फिट्स इन टू दिस, एवरीथिंग फिट्स इन दिस बास्केट. सो दिस इज़ द सेकेंड बास्केट. नाउ आई शो यू द थर्ड बास्केट जो मैंने DMart से परचेज़ किया है. वो इस कलर टोन में अवेलेबल नहीं था और सेकेंडली वो बास्केट वॉज नॉट सपोज टू गो आउटसाइड द वार्डरोब. वो मैं अपने वार्डरोब में के लिए लेके आई हूँ. सो मेरे वार्डरोब में ना देयर आर 2 ड्रॉर्स जिनका हाइट ज़्यादा नहीं है एंड इन 1 ड्रॉर आई स्टोर ऑल माई लॉन्जरे. सो वो सब मिक्स हो जाता है. उसके लिए आई चेकड जो कंपार्टमेंट्स लाइक अवेलेबल होते हैं ऑन Amazon ऑल्सो, वो जो फैब्रिक के कपड़े से रिलेटेड वो बॉक्सेस बने होते हैं एंड आप उसको अपने ड्रॉर में लगा लो एंड ईजिली स्टोर, यू कैन स्टोर योर लॉन्जरे. सो दे वर कॉस्टिंग एक्चुअली मेरे को 500 रुपीज़ आई रिमेंबर, क्योंकि मैंने उन्हें ऑलमोस्ट अपने कार्ट में ऐड कर लिया था. बट देन आई सॉ दिस बास्केट ऑन DMart. ये भी 90 रुपीज़ का है, 99 रुपीज़ का है. सो इट इज़ अराउंड 100. 99 रुपीज़ का बास्केट है. जस्ट लुक एट द साइज ऑफ इट, टू ह्यूज. सो ये ईजिली फिट हो जाता है मेरे जो ड्रॉर है उसकी हाइट में, और इसके अंदर आई कैन कीप माई लॉन्जरे. मतलब बेसिकली मैं इसे लेके आई हूँ एज ऑफ नाउ टू स्टोर ऑल माई ब्रास. बट अगर देयर इज आफ्टर फिटिंग दिस इन माई ड्रॉर ना आई हैव सम स्टोरेज स्पेस लेफ्ट हेयर. सो आई एम ट्राइंग कि इसी हाइट के अगर मुझे छोटे छोटे बास्केट्स मिल जाएंगे लाइक मे बी फॉर सॉक्स और अदर आइटम्स, तो मैं वो भी लेके आऊँगी इन माई नेक्स्ट विजिट टू DMart. तो ये बास्केट था विच आई एम करेंटली लाइक रियली लाइकिंग बिकॉज इससे मेरा वार्डरोब बहुत क्लियर लगने लगा है, जो मैस था वो क्लियर हो गया है. सो दिस इज़ द थर्ड बास्केट एंड ये सारी यूटिलिटी बास्केट्स मैं करेंटली एक्चुअल में यूज़ कर रही हूँ.
सो आई वॉन्टेड टू शो यू ऑल दैट. नाउ द नेक्स्ट थिंग जो मैंने अमेजोन से परचेज किया था अभी रिसेंटली, वो दीज हुक्स जो आप वॉल पे पेस्ट कर सकते हो और आपको कुछ भी हैंग करना है तो यू कैन यूज़ इट. सो इफ़ यू कैन सी ये ट्रांसपेरेंट है, सो आप इजिली इंस्टेड ऑफ यूजिंग, जैसे कील अगर आपको यूज़ नहीं करना है, नेल यू डोंट वांट कि आपका वॉल डैमेज हो, तो आप ये यूज़ कर लो. बट ये सब मैंने रीड किया था एक्चुअली और वीडियो में देखा था ना, रियली लाइक इट बिकॉज मेरे पास में ना एक हैंगिंग था, मैक्रे में हैंगिंग, जो मैंने अपने लास्ट हॉल में दिखाया था. एंड मुझे ना उसको हैंग करना था बिकॉज मैं कब से ट्राई कर रही हूँ एक रूम टूर फिल्म करने का, बट बहुत सारी चीज़ें जो अभी फिक्स नहीं हो पा रही हैं. कुछ ऑर्डर्स मेरे कैंसिल हो गए बीच में, तो अभी कुछ सामान नहीं आया है, दैट इज़ वाई वो रूम टूर फिल नहीं हो पाया है. बट नाउ गोइंग बैक टू दिस, तो मैंने ना अपना मैक्रा में वॉल हैंगिंग सुबह ही इसे पेस्ट करके वॉल पे सुबह ही हैंग किया एंड वो 2 बार गिर चुका है ऑलरेडी. सो आई डोंट थिंक सो दिस इज़ वर्किंग. हाँ, मैंने एक इसे यूज़ किया अपने वॉशरूम में टू हैंग माई लूफा, तो वो तो ठीक है. सो आई थिंक बहुत ही हल्का आइटम आप इस पर हैंग कर सकते हो, और शायद वॉल पे थोड़ा डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ पेंट भी होता है, तो सरफेस अगर रफ है तो आई डोंट थिंक सो दिस इज गोना वर्क. तो आप चेक कर लो इसे. मैंने ना 50 रुपीज़ में आई थिंक 5 ये परचेज करें, तो वन इज़ कॉस्टिंग मी अराउंड 10 रुपीज़. तो बट आई डोंट थिंक सो ये मेरे ज़्यादा काम आने वाला है बिकॉज मुझे वॉल पे 2-3 चीज़ें हैंग करनी थी, वो हो नहीं पाएगा इससे. नाउ नेक्स्ट आइटम फ्रॉम अमेजोन. सो लाइक आई टोल्ड यू कि इस रूम में ना कुछ भी एक्स्ट्रा वार्डरोब के अलावा कुछ भी अवेलेबल नहीं था बिकॉज इट वॉज एन अनफर्निश्ड फ्लैट. तो मेरा ना ये स्टूल मेरे पास पहले से था, तो अभी मेरा ये स्टूल का आइडिया था दैट आई विल यूज़ इट लाइक आई एम करंटली यूजिंग एज अ बैकड्रॉप टू माई वीडियोज़. बट इंस्टेड ना ये एज अ स्टोरेज यूज़ हो रहा था. सो आई वॉज कीपिंग एवरीथिंग जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ इसके ऊपर, जिसकी वजह से थोड़ा डर्टी भी हो गया है बिकॉज इसका सरफेस वाइट था. सो नाउ आई गॉट माई सेल्फ अनदर स्टूल फ्रॉम अमेजोन. सो ये स्टूल के लिए भी ना आई हैव सम विजन कि मुझे ना एक कॉर्नर क्यूट सा क्रिएट करना है माई रूम. उसका शॉर्ट भी आपको ज़रूर देखने को मिलेगा जल्दी. सो फॉर रीडिंग या फिर फॉर सिटिंग जनरली, कि इफ़ आई एम ईटिंग समथिंग, इफ़ आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक और समथिंग, तो बेड पे नहीं बैठना है, तो आई हैव क्रिएटेड सम क्यूट कॉर्नर एंड उसी के साइड में आई एम गोना कीप दिस टूल. सो दिस इज द टूल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो ये बहुत ही बेसिक डिज़ाइन है जो आपने अमेजोन पे से देख ही रखा होगा, एंड मैंने इसे अराउंड 350 रुपीज़ का परचेज किया है. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. ऑनेस्टली ये मैंने 450 का परचेज किया था. इसका क्वालिटी इज़ वे बेटर, लाइक इसका फिनिशिंग इज़ वे बेटर, और इसका क्वालिटी इज़ नॉट दैट गुड. मतलब आपको ना इसमें वुडन के पीसेस डायरेक्टली दिखेंगे. सो ये इतना अच्छा क्वालिटी नहीं है, बट स्टिल गुड फॉर क्रिएटिंग अ क्यूट बोहो काइंड ऑफ स्पेस. सो ये एक स्टूल मैंने परचेज़ किया है. अब इस पर आई एम गोना कीप ऑल माई नॉवल्स या जो एक्स्ट्रा कैंडल्स हैं मेरे पास, या फिर माई स्पीकर दैट आई यूज़ ऑन डे टू डे बेसिस, तो वो सब मैं इस पर रखने वाली हूँ इन अ सेपरेट कॉर्नर. नाउ मूविंग ऑन टू दी अनदर आइटम. सो अमेजोन से ना मैंने 2 चीज़ें परचेज़ की हैं जो मैं इसमें ना वीडियो में आपको दिखा नहीं सकती अभी, बट मैं उसका क्लिप इंसर्ट कर दूंगी. सो द फर्स्ट थिंग इज़ अ वाटर फिल्टर फॉर योर टैप. सो मैंने काफ़ी सुना था उनके बारे में, और यहाँ पे आने के बाद आई रियलाइज़ कि यहाँ का पानी बहुत बुरा है, विच इज़ एक्चुअली डैमेजिंग माई हेयर्स अ लॉट. सो मैंने ना वो रिवर सॉफ्ट एक ब्रांड है आई थिंक, उसका एक वाटर फिल्टर परचेज किया था जो मैंने अपने शावर में फिट करा रखा है ऑलरेडी. तो मैं आपको दिखा दूंगी या मैं उसका लिंक दे दूंगी, तो यू कैन प्लीज़ चेक इट आउट. अब द क्वालिटी ऑफ द फिल्टर इज़ रियली गुड. तो हाउ इट वर्क्स कि आपको हर 4 मंथ्स में उसका फ़िल्टर चेंज करना पड़ेगा. जो अंदर फ़िल्टर लगा हुआ होता है वो सेपरेटली भी मिल जाएगा. अब उसके अलावा जो हार्डवेयर है वो सेम रहेगा. तो अभी तो मुझे 2 मंथ्स हुए हैं या 3 मंथ्स हुए हैं, तो मैंने अभी फ़िल्टर चेंज नहीं कराया है. बट जब मैं चेंज कराऊंगी तो आई विल गिव यू एन अपडेट कि हाउ मच इट कॉस्टेड. सो अभी वो आई थिंक कॉस्टेड मी अराउंड 1800-1900 समथिंग रुपीज़. बट वो एक इन्वेस्टमेंट ही है फॉर योर हेयर, सो आई डेफिनेटली डिड इट. तो अभी मैं आई शो यू, मतलब आई इंसर्ट अ क्लिप सेपरेटली फॉर दैट वाटर फिल्टर कि वो शावर पे कैसा लग रहा है, एंड ऑल्सो आई गिव यू अ लिंक सो दैट यू कैन चेक इट आउट. The next thing that I can't show you in this video because वो already installed है is my मंदिर. सो मैं वैसे अकेली रहती हूँ, सो ऑब्वियसली मैं ज़्यादा पूजा नहीं कर पाती हूँ या मैं डेली पूजा नहीं कर पाती हूँ, बट स्टिल टू क्रिएट अ स्पेस विच इज़ फिल्ड विद लाइक पॉजिटिव एनर्जी, आई थिंक अ टेम्पल इज़ मैंडेटरी इन योर हाउस. तो मैंने भी एक छोटा सा टेम्पल परचेज किया था फ्रॉम अमेजोन, जिसको आप खुद से फिक्स करके वॉल पे हैंग कर सकते हो. वो आई थिंक बहुत सारे साइजेस अवेलेबल हैं. मैंने सबसे छोटा इसलिए परचेज़ किया था बिकॉज उतना ही बड़ा मुझे चाहिए था, कंसिडरिंग कि मैं उसमें जो भी आइडल्स रखना चाहती थी उतना ही स्पेस मुझे नीडेड था. तो उसका भी एक क्लिप मैं इसके बाद इंसर्ट कर दूंगी, दोनों क्लिप सेपरेटली, सो दैट यू
Now, the next items that I'm gonna show you actually are these cute boxes जो मैंने डी मार्ट से परचेज किए हैं. सो मैंने आपको लास्ट वाले व्लॉग में भी, लास्ट वाले हॉल में भी सॉरी, 2 बॉक्सेस दिखाए थे जो मैं 33 रुपीज़ के, मतलब ग्लास कंटेनर्स ऐसे 33 रुपीज़ के परचेज करके लेकर आई थी डी मार्ट से. दिस इज़ अनदर वन ऑफ माई परचेज बिकॉज आई एम करेंटली ऑब्सेस्ड, like literally loving buying these items from DMart or anywhere else. जबकि मुझे इतनी क्रॉकरी है, इतने कंटेनर्स की नीड नहीं है, बट आई एम obsessed now. So this is the one, and ये you won't believe is for 29 rupees each. and इतना सही क्वालिटी है ना इसका कैप का क्वालिटी इज सो गुड. और इसके अंदर अभी आई एम स्टोरिंग माई चॉकलेट्स. सो ये भी मैंने अपने ना स्टडी वाले कॉर्नर के लिए ही करा है इसके अंदर. सो आई एम गोना कीप दिस बॉक्स ऑन द स्टूल दैट आई शोड यू. सो दिस वॉज दी अनदर थिंग. नाउ डी मार्ट से ना मैंने एक और चीज़ परचेज करी थी, एंड दिस इज अ किट जो आई एम गोना यूज़ ऑन माई ट्रिप्स. बिकॉज ट्रिप्स पे छोटे छोटे किट्स लेके जाना ना, बिकॉज मेरे पास इतने बड़े इतने बड़े साइज़ का ना कोई किट नहीं था. तो मैं स्किन केयर अलग में लेके जाती थी, मेकअप अलग में लेके जाती थी, हेयर केयर अलग में लेके जाती थी, बिकॉज आई हैड स्मॉलर वाले साइज़ के किट्स. बट नाउ इन दिस आई कैन स्टोर अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स. और मैंने इसे ऑलरेडी यूज़ कर लिया है. इसका क्वालिटी इज़ लाइक ओकेश. सो इसका रेट वॉज ऑल्सो ओकेश, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट आइदर इट वॉज 129 और इट वॉज 149. सो यही कुछ रेट था उसमें. दिस इज़ सो गुड एंड मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ इसे ऑन माई पौंडीचेरी ट्रिप, एंड आई लव्ड इट बिकॉज सारा सामान इसके अंदर ही था, और विच वॉज वेरी कन्वीनियंट, लिटरली वेरी कन्वीनियंट. सो दिस इज़ द थिंग, एंड आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर कि इसके अलावा भी कोई चीज़ है क्या. But I think that's it. That was the second part of the haul. एंड उसके अलावा भी कुछ चीज़ें अभी ट्रांजिट में हैं, और एक दो मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया था, तो एक दो चीज़ें और बची हैं. बट एज ऑफ नाउ मैंने सोचा आपको इतनी चीज़ों के लिए अपडेट कर देती हूँ. एंड ऑब्वियसली इफ़ आई पोस्ट लाइक रूम टूर, तो वो चीज़ें मैं उसमें भी दिखा सकती हूँ आपको, बिकॉज आई नो माई रूम इज़ लैकिंग अ बिट ऑफ ग्रीन्स, लाइक सो सम फेक प्लांट्स और समथिंग. यही मेरा अभी मेन पर्पस है टू ऑर्डर. एंड उसके अलावा आई एम ऑल्सो प्लानिंग अ बालकनी मेक ओवर, बिकॉज मेरे रूम में ना एक अटैच बालकनी भी है छोटा सा. सो आई एम ट्राइंग टू बाय वो वाली चीज़ें भी, एंड आई विल कीप यू अपडेटेड. फॉर नाउ इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड या आई सी यू नेक्स्ट टाइम.